after really long. I know. Hi guys. मेरा कैमरा नहीं सेट हो रहा अच्छे से. This is fine. Hi guys. मैंने कब से व्लॉग नहीं शूट करा भाई. मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट नहीं करा. I don't know what exactly am I doing. या मैं त्र्यंबकेश्वर गई थी. त्र्यंबकेश्वर. And it was an amazing trip. सो बेसिकली ज्यादा दिन में थी नहीं वहां पे नासिक में. जस्ट 2 days ट्रिप. ऐसे ही सडन प्लान था. आई वाज जस्ट सिटिंग अलोन एंड डूइंग क्या करूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा. सो आई जस्ट पैक्ड माय बैग, वेंट टू नासिक. प्रॉपर व्लॉग मैंने शूट नहीं किया नासिक में. आई वाज सो बिजी इन फीलिंग द वेदर, फीलिंग द वाइब, फीलिंग द डिवाइन एनर्जीज कि मैंने कुछ ब्लॉग ही शूट नहीं किया भाई. और ये रिग्रेट मुझे वापस आते हुए हुआ. बट ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है. बिकॉज आई जनरली हैड जेन्युइन फन ओवर देयर. एंड सावन के महीने में मुझे शिव जी के दर्शन मिल गए त्र्यंबकेश्वर में. और क्या चाहिए. सो एज आई मेंशन कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है. बट हाँ, छोटे छोटे क्लिप्स है. आई विल ऐड इन द वीडियो. मैंने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया यार. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई. क्या हो रहा है भाई. क्या हो रहा है साक्षी. कुछ नहीं हो रहा भाई. took a train from LTT to Nasik Road. 3.5 or 4 hours में मैं पहुंच गई वहां पे. And फिर सुबह सुबह मेरा प्लान था बस पकड़ के मैं त्र्यंबकेश्वर जाऊंगी. फिर मैं बस स्टैंड पे पहुंची. फिर मैंने बसेस देखी. फिर मुझे याद है कि मुझे मोशन सिकनेस की बहुत गंभीर दुविधा है. तो मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया. थोड़ा आगे पीछे रिसर्च किया तो पता चला शेयरिंग रिक्शाज या ऑटो वट. मोशन सिकनेस डिडंट अलाउ मी टू गो थ्रू शेयरिंग रिक्शा एज वेल. फिर मैंने ऑटो बुक करी. मैंने बोला भैया जितने पैसे लेने ले लो. बट मेरे को मेरी मोशन सिकनेस बहुत प्यारी है. एंड बीच में एक हनुमान जी का मंदिर आया था. बहुत सुंदर मंदिर था. ऐसा बोलते कि वो जन्मभूमि थी हनुमान जी की. जिस गुफा में उन्होंने जन्म लिया था, ठीक उस गुफा के नीचे ही वो हनुमान मंदिर है. इट इज वेरी ब्यूटीफुल. काफी प्रिटी था वो. बहुत ज्यादा. मतलब मैं इससे पहले कभी नासिक तक गई भी नहीं थी. तो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू नासिक. 2 दिन का ट्रिप था. तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. पहला दिन जो था वो मैंने पूरा त्र्यंबकेश्वर में बिता दिया. एंड जो दूसरा दिन था वो मेरा पूरा नासिक घूमने में चला गया. तो मैं त्र्यंबकेश्वर पहुंची. एंड वहां पे तो मुंबई से कम टेम्परेचर था. वहां पे 2-3 टेम्परेचर डाउन था. मुझे ठंडी लग रही थी वहां पे. उस मंदिर के सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे पहाड़ है. एंड उसमें क्लाउड्स है. इट इज सो ब्यूटीफुल. इतना सुंदर था ना वो. लाइक मैंने वीआईपी टिकट ली. लाइक एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई तू गलत टाइम पे जा रही है. मत जा. सुबह के 4 बजे जा. ऐसा जा वैसा जा. मैं लिटरली 12 बजे निकली थी घर से. आई गेस 12 बजे के भी बाद निकली थी घर से. तो मैं बहुत लेट हो गई थी वैसे भी वहां पहुंचने में. बट मुझे भीड़ नहीं मिली भाई. 25 to 30 मिनट से मुझे वेट करना पड़ा था लाइन में. एंड वो लाइन प्रॉपर मूविंग लाइन थी. एंड हल्की हल्की ड्रिजलिंग बारिश हो रही थी. एंड पूरा वो मंदिर, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. इतना प्यारा मंदिर था. मेरे तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए. यूजुअली लोग बोलते हैं कि वहां पे जल्दी जल्दी करते हो तो दर्शन नहीं हो पाते ऐसा वैसा. बट ऑनेस्टली मेरे दर्शन हो गए थे अच्छे से. पूरा एरिया घूमी. ऐसा ऐसा मतलब मैं इसे बता ही नहीं पाऊंगी. मुझे ब्लॉग शूट करना चाहिए था. बट लेट इट बी भाई. ठीक है भाई. जो होता है वो होता है भाई. जिंदगी में जो लिखा रहता है वही होता है भाई. आई एम सो सॉरी टू टेल दिस. बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग शूट करने का भाई. पता नहीं क्यों. मेरे को इतना मजा आ रहा था ना वहां पे. थी मैं वहां पे मन की शांति के लिए गई थी. और मुझे वो मिल गया. तो मैं पीस के लिए गई थी. लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं शूट करूं. मैंने खुद की भी पिक्चर्स ढंग की नहीं ली है वहां पे. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी वेरी फोटोजेनिक पर्सन, आई कुडंट टेक एनी पिक्चर्स ऑफ माइन एज वेल. मजा ही आ गया. क्या फिर खा पी के मैं वापस आ गई थी. फिर मेरा डे 2 शुरू हुआ था नासिक का. जो अगेन अमेजिंग था. आई एम सो सॉरी नासिक वासियों. मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सुंदर जगह, इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं भाई. यू आर लिविंग इन हेवन. गए सबसे पहले तो हम लोग राम कुंड गए थे. And वो पूरा घाट है. उसमें एक ब्रिज है और उसपे पानी फ्लो हो रहा था. और आसपास भी पानी फ्लो हो रहा था. सो मैं वहां पे चल रही थी. पंचावटी पहुंचे.
5 बरगद के पेड़ हैं, इसके ऊपर नाम है। सो बेसिकली दिस इज अ स्टोरी। रिक्शा वाले भैया ने मेरे को सब कुछ बताई थी, वहाँ की स्टोरी बताई थी कि नासिक का नाम नासिक क्यों है, पंचवटी का नाम पंचवटी क्यों है, तपोवन का नाम तपोवन क्यों है। वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज है। लाइक आई गेस मैं उसकी एक न्यू वीडियो बना सकती हूँ। यस, आई थिंक आई शुड मेक अनदर वीडियो। तो मैं इधर एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो का। सडनली मुझे वीडियोस के आइडियाज, पूरा एक कुटिया बना के वो लोग रहते थे। 5,000 साल पुरानी एक हनुमान जी की मंदिर भी है। लक्ष्मण रेखा भी है जो अब जल रेखा बन चुकी है। जो वहाँ पे एक सीता गुफा है ना, उस एरिया में जाते एक डिवाइन एनर्जी आपको फील होगी ना, इतना प्यारा फील होगा ना वहाँ पे। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज है वहाँ। फिर हाँ, तो सीता मैया जब फील हुआ कि वो सिटी एक्चुअली कॉल्ड मी देयर फॉर द दर्शन, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था। फाइनली घाट पे एक आरती थी एंड लकीली हम लोग एग्जैक्टली आरती के सामने वाली स्टेयर्स पे, वो जो स्टेयर्स रहती है वहां पे हम लोग बैठ गए थे। इतना प्यारा लग रहा था ना उधर। पहली बार तो मेरा वहां से आने का मन ही नहीं करा। ऑटो में भी मुझे मोशन सिकनेस हो गया भाई। कितना इरिटेटिंग हो सकता है कोई इंसान। मेरे साथ किसी को क्यों घूमना होगा, मेरे साथ क्यों घूमना चाहेंगे आप? मुझे तो मोशन सिकनेस ही होता रहता है। ऑटो में भी मोशन सिकनेस होने लग गया मुझे। मुझे पता है, मैं मोशन सिकनेस के बारे में सोचती भी हूँ ना तो मुझे उल्टी आने लग जाती है। मैं कैसी इंसान हूँ भाई। एनीवेज,